एपिसोड की शुरुआत में लियोल और मोरेल का फाइट दिखाया जाता है, जो दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं और तभी अचानक से लियोल एक सर्फबोर्ड और एक ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल जैसा एक अस्त्र होता है उसको समन करता है, जिसको देख के मोरेल अचानक से हैरान हो जाता है। और आगे लियोल बोलता है कि जब बारिश हो रही होती है तभी मैं अपनी इस पावर को एक्टिवेट कर सकता हूँ, इसका नाम है इनामुरा। और उसके बाद हम देखते हैं चर्च का गेट जो होता है वो फट जाता है, वहां से बहुत ज्यादा पानी अंदर आ जाता है और ये चर्च पूरी तरह से डूब जाता है। उसके बाद हम लियोल को देखते हैं जो इसके ऊपर सर्फिंग कर रहा होता है। इसके बाद लियोल बोलता है कि मेरी इस एबिलिटी से मैं बहुत ज्यादा वेब्स क्रिएट कर सकता हूं और मेरे इस वेब से तुम और तुम्हारे धुएं दोनों बह जाएंगे। और उसके बाद ये सर्फिंग करता हुआ सीधा अटैक कर देता है मोरेल के ऊपर, लेकिन मोरेल अपने पाइप की वजह से उसको डिफेंस करने में कामयाब होता है। और लियोल बोलता है कि लगता है तुम पानी के अंदर मूव नहीं कर पा रहे, जरा मुझे देखो मैं कितनी आसानी से यहाँ पे सर्फिंग कर रहा हूँ, अगर तुम वहीं पे शांत खड़े रहोगे तो फिर मैं तुम्हें आसानी से मार पाऊंगा। इसके बाद मोरेल बोलता है कि ये तुम्हारी एबिलिटी नहीं है, ये एबिलिटी मेरे एक दोस्त की है। और इसके बाद ये धुआं निकालता है फिर से और अपने ही धुएं से ये एक बोट बनाता है, उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। और तब लियो सोचता है कि अच्छा तो ये अपने धुएं के ऊपर खड़ा भी हो सकता है। इसके बाद मोरेल अपने पाइप को तेजी से घुमाता है, जिसकी वजह से जिस वेव के ऊपर वो सर्फिंग कर रहा था वो वाला वेव बीच से कट जाता है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं। और लियोल बोलता है कि इतना काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। और तब मोरेल फिर से बोलता है कि ये एबिलिटी तुम्हारी नहीं है। और उसके बाद वो फिर से वही वाला अटैक करता है, जिसकी वजह से फिर से वेव कट जाता है, लेकिन इस बार भी कोई डैमेज नहीं होता। इसके बाद लियोल बोलता है कि ये मेरा ओरिजिनल है और वो पानी के ऊपर तेजी से घूमने लगता है, जिसकी वजह से पानी इतनी तेजी से घूमती है कि वहां पे एक बवंडर क्रिएट हो जाता है जिसका नाम होता है टोर्नेव। और आगे लियोल बोलता है कि अब तो तुम गए। और इसके बाद ये बवंडर सीधा अटैक कर देता है मोरेल के ऊपर, जिसकी वजह से मोरेल पानी के अंदर चला जाता है। उस बवंडर के अंदर ये गोल गोल घूम रहा होता है। मोरेल पानी के बहाव से नीचे की तरफ डूब रहा होता है और सोचता है कि ये बहुत तेज है, इससे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये मेरे लिए बहुत खराब है, मैं यहाँ से इतनी आसानी से निकल नहीं पाऊंगा, मेरी बॉडी बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं लियोल को जो एक फाइनल अटैक के लिए रेडी होता है, जैसे ही वो बाहर निकलेगा वैसे ही अटैक करके उसको खत्म करने के बारे में सोचता है, लेकिन ये दिखता है कि वो बाहर निकल ही नहीं रहा होता। और उसके बाद ये नीचे आता है और उसको चेक करता है कि आखिरकार वो गया तो गया कहाँ। इसके बाद लियोल चारों तरफ ढूंढता है और सोचता है कि ये तो नामुमकिन है, मेरे बवंडर को कोई इतनी आसानी से हरा नहीं सकता। तभी हम देखते हैं मोरेल को जो पानी से बाहर आता है और लियोल एकदम हैरान होकर पूछता है कि तुमने आखिरकार ये किया तो किया कैसे। इसके बाद मोरेल बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने अपनी सांस छोड़ दी, अगर लंग कैपेसिटी की बात की जाए तो फिर दुनिया में मुझे कोई नहीं हरा सकता। आगे लियोल को समझ में आ जाता है कि इसने बहुत ज्यादा सांस पहले ही ले रखा था और जैसे ये बवंडर के चपेट में आ गया वैसे इसने अपनी सांस बहुत तेजी से छोड़ दी, जिसकी वजह से इसको एक रफ्तार मिली और इसी रफ्तार की वजह से वो उस बवंडर से बच के आ गया। इसके बाद मोरेल धुएं के बोट के ऊपर आके बोलता है कि अब मेरी बारी है, लेकिन लियोल बोलता है कि नहीं, तुम्हें तुम्हारी बारी कभी नहीं मिलेगी, अगर तुम्हें कुछ मिलेगा तो फिर वो है मौत, वो भी पानी से डूबकर। इसके बाद मोरेल बोलता है कि तुम्हारी चप्पर चप्पर से मुझे तीन बातें समझ में आई। पहली बात तो ये है कि तुम्हारी जो पावर है वो ये है कि तुम किसी की भी एबिलिटी को चुरा सकते हो। दूसरा, तुमने ये जो ईयरफोन लगा रखे हैं इसका तुम्हारी पावर से कोई भी कनेक्शन नहीं है, शायद तुमने इसको स्टाइल के लिए लगाया होगा या फिर अपने लक के लिए या फिर तुम्हें कोई कमांड दे रहा होगा। और मोरेल सोचता है कि अगर तुम ना सुनने से तुम्हारी पावर बढ़ती तो फिर तुम मेरी बातें बिल्कुल भी नहीं सुन पाते। इसके बाद लियोल पूछता है कि तीसरा क्या है और मोरेल बोलता है कि तुम्हारी जिंदगी, ये जो एबिलिटी तुम यूज कर रहे हो जिसका नाम है इनामुरा, ये मेरे एक हंटर दोस्त का है जिसका नाम है ग्राचेन, और प्रोबेबली तुमने उसको हराया होगा और उससे उसकी एबिलिटी चुरा ली होगी, क्योंकि वो भी कैमरा एंड से फाइट करने के लिए गया था, तो तुमने ही जरूर ऐसा किया होगा, तो फिर तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, सजाए मौत। इसके बाद लियोल बोलता है कि तुम गलत हो, मैं उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, वो सब मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे, मैं तो बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। और दूसरी बात, मैंने उसकी एबिलिटी चुराई नहीं है, बस कुछ देर के लिए उधार ले रखी है। इसके बाद मोरेल बोलता है कि उधार लिया था, हर चोर यही बहाना मारता है। और उसके बाद हम देखते हैं लियोल को जो अपनी एबिलिटी का यूज करके बहुत बड़ा सा वेब क्रिएट कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारे साथ बहसबाजी करके कोई फायदा नहीं है, मेरी टॉप प्रायोरिटी है मैं तुम्हें हराऊं और शायद तुम्हारी भी वही होगी। और आगे ये और भी बड़ा सा वेब क्रिएट करके बोलता है कि अब तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। और इसका ये जो टेक्निक होता है इसका नाम होता है बिग वॉल। इसके बाद ये बिग वॉल से अटैक कर देता है और यहाँ पे मोरेल जितना हो सके उतना सांस अपने अंदर ले लेता है और लियोल बोलता है कि मैं इस चर्च को और तुम्हें दोनों को डुबा दूंगा, अगर हो सके तो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करना। और इसके बाद ये सीधा टकरा देता है अपनी बिग वॉल को मोरेल के साथ और मोरेल पानी के अंदर जाके डूब जाता है। इसके बाद लियोल सोचता है कि जैसे ये बाहर आएगा वैसे ही मैं अपने सर्फबोर्ड की मदद से उसका सर फोड़ दूंगा, या फिर अपना ये जो हार्पून है यानी कि वो जो त्रिशूल जैसा होता है उसकी
जरिए इसका सीना फाड़ दूंगा। लेकिन मुझे करना क्या चाहिए, पहला वाला या फिर दूसरा वाला? जो भी करूं वो जैसे ही बाहर आएगा वो खत्म होना पक्का है। इसके बाद लियोल सोचता है कि क्या हुआ, वो बाहर क्यों नहीं आ रहा, क्या वो डूब गया? नहीं, उसको अपनी लंग कैपेसिटी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था, वो डूब नहीं सकता। शायद वो 5-10 मिनट भी पानी के अंदर रह सकता है, नहीं शायद ज्यादा भी, शायद वो व्हेल की तरह बहुत देर तक पानी के अंदर रह सकता है। इसके बाद एक जगह से बबल क्रिएट होता है और लियोल सोचता है कि ये यहाँ पे है, हिलो मत, मैं तुम्हारा सीना अभी फाड़ दूंगा अपनी हार्पून की मदद से। तभी दूसरी तरफ भी बबल क्रिएट होता है और ऐसे करके चारों तरफ से बबल क्रिएट हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि असली वाला कहाँ पे है। इसके बाद लियोल सोचता है कि शायद उसने अपने धुएं से बहुत सारे पाइप बना रखे होंगे जिसकी वजह से मैं उसके लोकेशन के बारे में पता नहीं लगा पाऊंगा। और लियोल जोरों से चिल्ला के बोलता है कि कितनी देर तक पानी के अंदर रहोगे, अगर तुम्हें लगता है कि मैं हार मान के पानी निकाल दूंगा तो फिर भूल जाओ। इसके बाद लियोल फिर से सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं ये सिर्फ एक छलावा है और वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हो। अगर उसकी लंग कैपेसिटी सच में इतनी ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर वो आसानी से यहाँ से तैर के निकल जाएगा, मुझे उसको रोकना होगा, मैं उससे जाने नहीं दे सकता। मैंने वेल्फिन और ब्लस्टर से दूर रहने के लिए कहा था ताकि सारा क्रेडिट मैं खुद ले सकूं। लेकिन तभी अचानक से लियोल का सर घूमने लगता है, उसको चक्कर आने लगते हैं, उसके छाती में दर्द होने लगता है और अचानक से इसका सर्फबोर्ड और जो हार्पून होता है दोनों के दोनों गायब हो जाते हैं और ये पानी के अंदर गिर जाता है एकदम भीगी बिल्ली की तरह। ये तैरने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता और डूबने वाला होता है। इसके बाद लियोल सोचता है कि मैं फिजिकली और मेंटली अनस्टेबल हो गया जिसकी वजह से मेरे पावर ने काम करना बंद कर दिया, मैं हिल नहीं पा रहा, ना ही मैं सांस ले पा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी पावर बंद हो चुकी है तो फिर ये पानी गायब क्यों नहीं हो रहा? क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं अंडरग्राउंड में हूँ? मुझे लगा था कि अगर मैं उसको थोड़ा सा एडवांटेज देके लालच दूं तो फिर आखिरी टाइम पे मैं बाजी को पलट सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे पूरा उल्टा हो गया। क्या मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ? क्या मैं यहाँ पे सच में मर जाऊंगा? इसके बाद लियोल मोरेल को देखता है और सोचता है कि हाँ ये वही स्मोक का पाइप यूज कर रहा था, लेकिन इसने किस तरह का जहर मेरे ऊपर यूज किया। इसके बाद मोरेल सोचता है कि मैंने जितना टाइम सोचा था उससे पहले ही ये हो गया और आगे बताता है कि जो जहर इसने उसको दिया होता है वो खतरनाक है लेकिन ये एयर के अंदर देखने को मिलता है और ये होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि मोरेल की लंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसने बहुत सारा एयर अपने लंग के अंदर ले लिया और जैसे ये पानी के अंदर डूब गया उसके बाद इसने बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर के अंदर से बाहर भेज दिया जिसकी वजह से अल्टीमेटली लियोल की मौत हो गई। इसके बाद मोरेल सोचता है कि जब इसने अपना अटैक किया उससे बहुत पहले मैंने अपना अटैक शुरू कर दिया था। अगर ये सच बोल रहा था तो फिर ग्राचान को बहुत जल्द उसकी एबिलिटी मिल जाएगी और इसके बाद ये तैर के यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम सेक्रेटरी बीजेब को देखते हैं जो सो रहा होता है और उसके सामने पाम होती है, यानी कि पाम ने जो कोल्ड ड्रिंक लिया था उसके अंदर इसने कुछ मिला दिया होगा और इसको सुला दिया होगा। इसके बाद पाम सोचती है कि मेरे पास कुछ घंटे का ही टाइम है, उसके अंदर मुझे इन सबको देखना होगा और इसके बाद ये अपनी आंखों से अपनी लेंसेज को निकाल देती है। इसके बाद पाम बीजेब की कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालती है और सोचती है कि मैंने बीजेब को अपने क्रिस्टल बॉल में देखा था तो मुझे पता है कि यहाँ से कैसे निकलना है। और इसके बाद ये एक लिफ्ट के अंदर जाती है जहाँ पे ये सोचती है कि अगर बीजेब को पता भी चल जाता कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हूँ तो भी वो किसी को बता नहीं सकता क्योंकि ये जो एरिया है ये एक सीक्रेट एरिया है उसके लिए। पाम के चेहरे के पसीने से हम पता लगा सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा नर्वस है, बहुत ज्यादा डरी हुई है, लेकिन उसके बाद भी वो किंग के पास जाना चाहती है, उसको देखना चाहती है, अपने मिशन को कंप्लीट करना चाहती है। और ऐसा करते हुए वो सीधा उसी जगह पे पहुंचती है जहां पे नोब ने अपना आखिरी पोर्टल खोला था, जहां पे शायद शावापूफ का ऑरा देखा था नोब ने। इसके बाद पाम भी एक ऑरा दिखती है जो शायद शावापूफ का है क्योंकि नेफ्रोपिटो अपना ऑरा यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी डॉक्टर ब्लिथ के जरिए किंग को ठीक कर रही है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली शावापूफ का ही ऑरा है जिसको देख के पाम घबरा जाती है, डर जाती है और सोचती है कि नहीं मैं इससे और आगे नहीं जा सकती। इसके बाद शावापूफ का ऑरा वहां से हट जाता है और उसके बाद लाल कलर का एक ऑरा दिखाई देता है जो कि नेफ्रोपिटो का एन होता है और नेफ्रोपिटो का एन बहुत ज्यादा भयानक होता है जिसको देखने के बाद पाम बहुत ज्यादा घबरा जाती है, बहुत ही ज्यादा ये डर जाती है और अभी इसकी जान बहुत ही ज्यादा खतरे में भी है। इसके बाद हम देखते हैं किलुआ को जो एकदम सही होता है, उसको कुछ भी नहीं हुआ होता है, वो एक अस्पताल के अंदर होता है जहाँ पे इसका इलाज चल रहा होता है और इकालगो यहाँ पे होता है। तो जो भी किलुआ का फैन है तो फिर भाई लिख दो किलुआ ओपी। इसके बाद इकालगो किलुआ से सवाल करता है कि वो कैसा फील कर रहा है और किलुआ बोलता है कि ऑक्टोपस मैं कहाँ पे हूँ और कितने दिनों से यहाँ पे हूँ। इसके बाद इकालगो चिल्ला के बोलता है कि मेरे को ऑक्टोपस मत बुलाओ, तुम एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर हो जो सिर्फ अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए है और तुम 2 दिन से बेहोश थे। इसके बाद किलुआ बोलता है कि 2 दिन हो गए, मुझे जल्दी से जाना होगा, लेकिन इकालगो इसको रोकता है और बोलता है कि तुम्हें तो हिलना डुलना तक नहीं चाहिए, तुम्हारे घाव अभी तक भरे नहीं होंगे, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी थी, तुम मौत की कगार पे हो, बेवकूफों की तरह बातें बिल्कुल भी मत करो। इसके बाद किलुआ के सामने एक नर्स आती है और जो बोलती है तुम उठ गए, देख के अच्छा लगा। और किलुआ बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। लेकिन वो नर्स बोलती है कि
देख रे बाबा, अगर तेरे को जाने का है तो फिर तू जा रे, लेकिन उससे पहले मेरे को मेरा पैसा दे रे, जो कि 1.8 मिलियन जेनी बनता है रे। अगर तू मेरा पैसा नहीं देगा तो फिर मैं तेरा किडनी बेच के खा जाएगा रे। और किलियो बोलता है कि मेरे पास मेरा वॉलेट नहीं है, जैसे ही मैं वापस आ जाऊंगा तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दूंगा। लेकिन नर्स बोलती कि ए तू मेरे को ईड़ा समझाए क्या, मैं पागल है क्या जो तेरे ऊपर भरोसा करेगी मैं? अगर तू वॉलेट नहीं लाया तो फिर किसी को बोल कि वो तेरे को ला के दे, पैसा नहीं देगा तो मैं तेरे को इस अस्पताल से बाहर निकलने नहीं दूंगी रे। इसके बाद किलियो बोलता है कि मुझे बकवास करने की जरूरत नहीं है, अपना फोन मुझे दो। और जब ये इसको फोन देती है तब ये कॉल मिलाता है और उसके बाद ये नर्स पीछे से बोलती है कि 1 मिनट का 10,000 रुपया लेगी रे मैं। और किलियो चिल्ला के बोलता है कि चुप कर लालची औरत कहेंगी। इसके बाद किलियो का कॉल लग जाता है और किलियो बोलता है कि ये मैं हूँ किलियो। और तब गॉन इतनी जोरों से किलियो का नाम लेता है कि किलियो के कान के पर्दे फट जाते हैं। इसके बाद गॉन सवाल करता है कि तुम कहाँ पे हो, क्या तुम ठीक हो और तुम्हें क्या हुआ था? इसके बाद किलियो बोलता है कि मेरा दुश्मन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से मैं अभी अस्पताल के अंदर हूँ, लेकिन मैं अभी ठीक हूँ। और गॉन बोलता है कि सुन के अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। इसके बाद किलियो बोलता है कि मैं बहुत जल्द वापस आने वाला हूँ, तुम्हारी तरफ से क्या हाल है? और तब गॉन बताता है कि उनको एक स्ट्रॉन्ग दोस्त मिला है जिसकी नकल के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है और उनके पास एक प्लान है जिसके जरिए वो किंग को हरा सकते हैं। इसके बाद किलियो बोलता है कि तो फिर प्लान को सुनने के लिए मुझे तुमसे मिलना होगा और उसके लिए तुम्हें एक अकाउंट के अंदर कुछ पैसे डालने होंगे। इसके बाद गॉन मोरेल से बातें कर रहा होता है और वो पाम के बारे में पूछता है और मोरेल बताता है कि वो अभी तक उससे मिला नहीं है और वो शायद अभी भी पैलेस के अंदर ही है। लेकिन तभी गॉन बोलता है कि अगर वो पैलेस के अंदर है तो फिर नेफ्रोपिटो का जो एन है उसके जरिए उसका पता लग चुका होगा। इसके बाद शूट बोलता है कि शायद वो वेयर हाउस के अंदर है जो पैलेस के नीचे है और वहां से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे है, यानी कि पीटो का एन उसको ढूंढ नहीं सकता। इसके बाद मोरेल बोलता है कि सारे पोर्टल्स पैलेस के अंदर है, यानी कि पाम बाहर नहीं आ सकती। उसके बाद गॉन फिर से सवाल करता है कि नोब कैसा है और मोरेल बोलता है कि वो अब लड़ने के लायक नहीं है, लेकिन उसने पोर्टल खोल दिए हैं, उसका काम हो चुका है। हमारे प्लान में कोई भी चेंज नहीं है, हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इसके बाद हम किलियो को देखते हैं जो अपनी पट्टियां उतार रहा होता है और इकाल को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि इसकी जो चोट होती है वो सब भर चुकी होती है, सारे घाव भर चुके होते हैं और इसका फिजिक्स भी काफी अच्छा होता है, तो इकालगो एकदम हैरान हो जाता है। इसके बाद किलियो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करता है और इकालगो से बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। इसके बाद वो नर्स आती है और बोलती है तेरा पैसा मिल गया है रे, अब तू यहाँ से जा रे। इसके बाद किलियो आगे बढ़ जाता है और इकालगो पीछे रुक जाता है। उसके बाद किलियो सवाल करता है कि क्या हुआ, तुम रुके क्यों हो? चलो चलते हैं, तुम्हें मेरे दोस्तों से नहीं मिलना, मैं तुम्हें उनसे मिला सकता हूँ। लेकिन इकालगो अपना मुंह लटका के बोलता है कि लेकिन। और तब किलियो बोलता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद किलियो दरवाजा खोलता है और इकालगो नर्वसनेस में बोलता है कि एक्चुअली बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूं, लेकिन मेरा शक्ल। और तब किलियो बोलता है कि लगता है सिर्फ मुझे लगा था कि हम दोस्त हैं। इतना सुनने के बाद इकालगो की आंखें भर जाती है, वो रोने लगता है। और तब किलियो पूछता है क्या तुम आ रहे हो? और ये बोलता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद ये दोनों एक गली के अंदर होते हैं जहाँ पे किलियो इसको समझाता है कि अगर अगली बार ऐसा कुछ होता है और तुम मेरी मदद करते हो तो फिर मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोलूंगा, और अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम भी मुझे थैंक यू मत बोलना, क्योंकि हम दोस्त हैं और दोस्त का यही काम होता है, दोस्त का काम ही होता है एक दूसरे की मदद करना। तो फिर बीच में ये फॉर्मेलिटी ला के थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद इकालगो की आंखें भर जाती है और ये सोचता है कि ऐसी दुनिया ही तो मुझे चाहिए था, ऐसी दुनिया की तलाश ही तो मैं कर रहा था। मुझे कभी लगा नहीं था कि ऐसी दुनिया मुझे कभी मिल भी पाएगी, लेकिन यही सब तो मैं चाहता था। इसके बाद इकालगो रोने लगता है और किलियो से बोलता है कि वो इतना ज्यादा खुश है कि वो उसके लिए मर सकता है। और किलियो बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो? आगे इकालगो बोलता है कि क्योंकि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो फिर मैं रो रहा हूँ। इसके बाद किलियो इकालगो के पास आता है और उसे बोलता है कि जिस दुनिया से अभी हम मिलने वाले हैं वो दुनिया बहुत ही ज्यादा भयानक है, तुम्हारी काइमेरा एंट वाली दुनिया से भी ज्यादा भयानक। ये दोनों सिमिलर लग सकती हैं लेकिन ये दोनों अलग हैं। जान की बाजी लगाना और जान को ऐसे ही फेंक देना दोनों अलग बातें होती हैं। इसके बाद किलियो बोलता है कि जो इंसान मरने वाला होता है वो अपनी जान को आसानी से फेंक सकता है, लेकिन अगर तुम बॉडी का प्रॉपर केयर करते हो और उतना ही जहर लेते हो जितना तुम्हारी बॉडी सह सकती है तो फिर तुम आसानी से जिंदा रह सकते हो। और इस दुनिया के अंदर अभी यही चल रहा है, तो क्या तुम इतना सारा खतरा जानने के बाद भी हमें ज्वाइन करना चाहोगे? और इसके बाद इकालगो सोचता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यही सुनना चाहता था। इसके बाद इकालगो बोलता है बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ
आने वाला हूँ। इसके बाद इकालगो अपने दिमाग के अंदर सोचता है कि मैंने दुनिया का दूसरा पहलू देख लिया है, मेरा एक कनेक्शन है उस दूसरे पहलू के साथ और मुझे पता है कि ये पहलू सच में मौजूद है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया हो ना, तो इस वीडियो को लाइक मार देना। कमेंट करके मुझे बताओ जो किलुआ है उसका घर एक माउंटेन के ऊपर है, उस माउंटेन का नाम क्या है। और दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि इकालगो बहुत ही ज्यादा इमोशनल बंदा है तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमल लवर के साथ शेयर मार देना। और साथ में अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।